Good morning children. Today I am going to teach you class 12th prose lesson 3rd, the secret of health, success and power. Many people complain that they have broken down through overwork. बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि काम की अधिकता से वो जो है कमज़ोर हो जा रहे हैं, शरीर उनकी कमज़ोर हो जा रही है. इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस द ब्रोकन डाउन इज़ मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्ट एनर्जी. और वास्तविकता यह है कि जो ब्रोकन डाउन स्वास्थ्य खराब उनका इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जो है मूर्खतापूर्ण ढंग से अपनी एनर्जी को, ऊर्जा को वेस्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं. इफ़ यू वुड सिक्योर हेल्थ यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन. इफ़ यू वुड सिक्योर हेल्थ, यदि तुम अच्छा स्वास्थ्य चाहते हो, यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन, बिना टेंशन के, बिना चिंता के कार्य करो. टू बिकेम एनेक्सस और एक्साइटेड, बिना चिंता के, बिना उत्तेजना के. और वरी ओवर नीडलेस डिटेल टू बी इज टू इन्वाइट अ ब्रोक डाउन. और बेकार की चीज़ों के बारे में हम सोच करके, बातों को सोच करके हम चिंतित होते हैं, इसलिए हमारा स्वास्थ्य खराब होता है. वर्क वेदर आवर ब्रेन और बॉडी इज बेनिफिशियल एंड हेल्दी गिविंग and the man who can work with the steady and calm persistency, freed from all anxiety and worry, and with his mind utterly oblivious to all but the work he has in hand, will not only accomplish far more than the man who is always hurried and anxious, but he will retain his health, a boon which other quickly fortify. Work whether of brain or body, कार्य चाहे कोई भी हो, शारीरिक हो या मानसिक, इज बेनिफिशियल, वो लाभदायक होता है, फायदेमंद होता है. एंड हेल्थ गिविंग, और स्वास्थ्य वर्धक होता है. एंड द मैन हु कैन वर्क विद द स्टडी एंड काम, जो व्यक्ति लगातार और शांतिपूर्ण ढंग से अपने काम को करता है. फ्रीड फ्रॉम ऑल एग्जिटेवरिया, सभी चिंताओं से मुक्त होकर के. एंड विथ हिज माइंड अटरली ऑब्लिवियस टू ऑल बट द वर्क ही हैज़ डन इन हिज माइंड, और वह व्यक्ति जो भी काम अपने हाथ में लेता है will not only accomplish far more than the man who is always hurried, न बल्कि वो काम पूरी अच्छी तरह से पूरा करता है उस व्यक्ति की अपेक्षा जो कि हमेशा जल्दबाजी में रहता है और चिंतित रहता है. बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ, बल्कि वो अपने स्वास्थ्य को भी बनाए रखता है. अ बून विच द अदर क्विकली फोर्टिफाइड, और बजाय उसके कि जो व्यक्ति बहुत जल्दबाजी में रहता है वह अपने स्वास्थ्य को खो देता है और स्थिर होकर के और शांतिपूर्ण दिमाग से काम करने वाला व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और काम भी अच्छे से होता है. ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टुगेदर, अच्छा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता जो एक साथ चलते हैं. फॉर दे आर इंसेपरेबली इंटरट्विन्ड, वे आपस में जुड़े हुए थे. इन द थॉट ऑफ रियल्म, विचारों के राज्य में. बाय द पावर ऑफ फेथ एवरी इंड्यूरिंग वर्क इज अकम्प्लिश, विश्वास की शक्ति द्वारा प्रत्येक स्थायी कार्य को पूरा किया जा सकता है. फेथ इन द सुप्रीम, सर्वोच्च सत्ता में भी विश्वास रखना. फेथ इन दी ओवर रूलिंग लॉ, और सभी के ऊपर शासन करने वाले व्यक्ति पे विश्वास रखना. फेथ इन योर वर्क एंड इन योर पावर टू अकम्प्लिश दैट वर्क, अपने काम में विश्वास रखें और योर पावर इन कम्प्लीट द वर्क, और हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं इस काम को पूरा कर सकता हूँ. हियर इज़ द रॉक अपॉन विच यू मस्ट बिल्ड इफ, और यही वह चट्टान है जिसे अवश्य तुम ऐसा बनाओगे. यू वुड अचीव, और ऐसा कुछ प्राप्त करोगे. इट वुड you would stand and not fall, और वहाँ जहाँ तुम खड़े होगे कभी गिरोगे नहीं. To follow under all circumstances the highest prompt, to follow मतलब अनुसरण करो, under all circumstances सभी परिस्थितियों में, the highest prompting अंतर आत्मा की आवाज़ को, within you जो तुम्हारे अंदर से आवाज़ आ रही है उसे सुनो, उसका अनुसरण करो. To be always true to the divine self, और ईश्वर के प्रति सदैव सच्चे बने रहो. टू रिलाई अपॉन द इनवर्ड लाइट, टू रिलाई अपॉन द इनवर्ड लाइट, आंतरिक प्रकाश पर विश्वास रखो. द इनवर्ड वॉइस, आंतरिक आवाज़ को सुनो. और एंड टू पर्स योर पर्पस, और अपने उद्देश्य का पीछा करो. विद अ फियरलेस एंड रेस्टफुल हार्ट, आराम से और निर्भीक होकर अपने उद्देश्य का पीछा करो. Believing that the future will yield unto you the need of every thought and efforts, knowing that the laws of the universe can never fail. Believing that the future will yield, कि भविष्य में तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा. The need of every thought and efforts, जैसा कि तुम अपनी प्रत्येक ज़रूरतों के अनुसार विचार करते हो और प्रयास करते हो.
knowing that the law of the universe can never fail। इस प्रकार से हम यह जानते हुए कि ब्रह्मांड का नियम कभी असफल नहीं होता है, गलत नहीं होता। एंड दैट योर ओन विल कम बैक टू यू विथ मैथमेटिकल एक्सीट्यूड एंड योर ओन विल, और तुम्हारी इच्छाएं जैसे तुम्हारे विचार हैं विल कम बैक टू यू, तुम्हारे पास वापस आएंगे गणितीय नियम के अनुसार। दिस इज फेथ एंड द लिविंग ऑफ फेथ, यह विश्वास और जीवन की शक्ति है। बाय द पावर ऑफ सच फेथ, इस विश्वास की शक्ति द्वारा द डार्क वाटर ऑफ अनसर्टेनिटी आर डिवाइडेड, अनिश्चितता के गहरे समुद्र को जो हम लोग काट सकते हैं। एवरी माउंटेन ऑफ डिफिकल्टी क्रम्बल्ड, और पहाड़ प्रत्येक कठिनाइयों रूपी पहाड़ को कुचल सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अवे एंड द विलिविंग सोल पासेज ऑन हर्न, और बिना नुकसान पहुँचे हम जो है जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। स्ट्राइव ओ रीडर, सुनो ए पाठकों, टू एक्योर अबव एवरीथिंग द प्राइसलेस पोजेशन ऑफ दिस डाउटलेस फेथ। निसंदेह इस विश्वास के द्वारा तुम जो है वह जो भी शक्ति प्राप्त करोगे, बहुमूल्य शक्ति प्राप्त करोगे या वस्तु प्राप्त करोगे। फॉर इट इज़ द तालिम ऑफ हैप्पीनेस, यही जो है प्रसन्नता की कुंजी होगी। ऑफ सक्सेस, सफलता की। ऑफ पीस, शांति की। और ऑफ पावर, शक्ति की। ऑफ ऑल दैट makes life great and superior to suffering, build upon such a faith। makes life great and superior to suffering, दुखों और कष्टों से जीवन को ऊपर उठाते हैं। build upon such a faith and you build upon the rock of the eternal and with the materials of the eternal and structure that you erect will never be dissolved, for it will transcend all the accumulation of material luxuries and riches। build upon such a faith, इस विश्वास को बनाए रखो। and you build upon the rock of the eternal and with the material of the eternal and structure, और जिस तरह से हम घर का निर्माण करते हैं तो वस्तुओं की जरूरत होती है, उस तरह से अपने विचारों के द्वारा हम जो ऐसी शक्ति को प्राप्त करेंगे। इरेक्ट विथ नेवर बी डिसॉल्व, जो कभी जो है समाप्त नहीं होगी। फॉर इट विल ट्रांसेंड ऑल द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल लग्जरीज एंड रिचेज, जो कि श्रेष्ठ होगी। ट्रांसेंड श्रेष्ठ होगी। ऑल द एक्यूमुलेशन, जो इकट्ठा किया है हम लोगों ने, भौतिक वस्तुएं जो हम लोगों ने इकट्ठा किया है उस समय से वो महत्वपूर्ण होगी। द एंड ऑफ विच इज डस्ट, और जो भौतिक वस्तुएं हम लोगों ने इकट्ठा कर रखा है अंत में उसको एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। वेदर यू आर हर्ड इन टू द डेप्थ ऑफ सॉरो, या तो तुम्हें दुख के समुद्र में फेंक दिया जाए। और लिफ्टेड अप द हाइट्स ऑफ जॉय, या सुख की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया जाए। एवर रिटेन योर होल्ड अपॉन दिस फेथ, इस विश्वास की शक्ति को कायम रखो। एवरी रिटर्न टू इट एज योर रॉक ऑफ रिफ्यूजी एंड कीप यूर फीट फर्मली प्लांटेड अपॉन इट। टू इट एज योर रॉक ऑफ रिफ्यूजी, मजबूत शरण स्थल को कभी मत छोड़ो। एंड कीप योर फीट फर्मली, और अपने पैरों को मजबूती से उस पर टिकाए रखो। अपॉन इमॉर्टल एंड इमूवेबल, जो कि स्थायी है और मजबूत है, स्थिर है बेस पे। सेंटर्ड इन सच ए फेथ यू विल बिकम पॉसेस ऑफ सच ए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एज विल सेटर लाइक सो मेनी टॉयज ग्लास ऑल द फोर्सेज ऑफ इविल। और उसके बाद इस विश्वास की शक्ति द्वारा तुम इतने मजबूत हो जाओगे कि बुराइयों को कितने भी तुम्हारे ऊपर उड़ेल दिया जाए, तुम्हारे साथ सामने कर दिया जाए, लेकिन जैसे कांच के खिलौने तुरंत टूट जाते हैं उस तरह से तुम्हारे आने के बाद सामने आने के बाद वो बुराइयाँ जो कांच के खिलौनों के समान टूट जाएंगी। एंड यू विल अचीव अ सक्सेस, और तुम सफलता प्राप्त करोगे। सच एज द मेयर स्ट्राइवर आफ्टर वर्ल्डली गेन कैन नेवर नोन और इवन ड्रीम ऑफ। और इस विश्वास की शक्ति द्वारा तुम वह सफलता प्राप्त करोगे जो कि बहुत कम लोग हैं जो कि इस संसार में प्राप्त करते हैं या फिर उसका स्वप्न देखते हैं। टुडे आई विल स्टॉप इट हियर, रेस्ट ऑफ द लेसन आई विल टीच इट टुमारो। थैंक्स।